कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। इसलिए जीवन में सदगुरु का होना चाहिए। एक कोई ऐसा होना चाहिए जिसके आगे तुम झुक सको। एक कोई ऐसा जीवन में होना चाहिए जो तुम्हारी समस्या का शास्त्रोक्त समाधान कर सके। सदगुरु का होना जीवन में जरूरी है। ये मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि सदगुरु से मिला हुआ वो मंत्र आपको भगवान से मिला देता है। और सदगुरु जो होता है ना, दीक्षा गुरु एक ही होता, उसको बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आज ये गुरु हो गए, कल ये हो गए, परसों ये बड़ा लग गया, बढ़िया लग गया, परसों ये हो गए। सदगुरु जीवन में एक ही होता है जो हमें मंत्र दीक्षा देता है। और वास्तव में देखा जाए तो सदगुरु शरीर नहीं है, सदगुरु मंत्र होता है। क्योंकि जो तुम्हें मंत्र दिया जाता है ना, वो गुरु से मिला हुआ मंत्र है, वो पका हुआ मंत्र है। कभी जीवन में ऐसा लगे, उदासी आए, कभी ऐसा लगे अकेले में बैठो और वो गुरु मंत्र को उसको अपने धारण करके उस गुरु मंत्र का जाप करो। भजन में मन नहीं लगे, बड़ी 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 अच्छी साधन है गुरु मंत्र का। जैसे ही जप, क्योंकि पका हुआ मंत्र है। और दूसरे मंत्र तुम कोई भी जब साधना करनी पड़ेगी, साधना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी मंत्र की। ऐसा नहीं मंत्र चलते, प्रत्येक मंत्र की सिद्धि होती है। कल चर्चा चल रही थी मेरे पंडित जी से, ये जो हम सप्तशती पाठ करते हैं इसको भी उत्कीलन करना, जकड़ी उत्कीलन करना पड़ता है। गायत्री पाठ ब्राह्मण करता है, उसको शाप आगे चर्चा आएगी। जब गायत्री की चर्चा आएगी उसमें आगे वर्णन आएगा। इसमें भी शाप विमोचन करना पड़ता है, शाप मिला है। और शापित इसलिए किया है क्योंकि गायत्री मंत्र का कोई दुरुपयोग ना कर दे। गायत्री मंत्र हमारे वेदों का कोहिनूर है। वो तो मजाक बना दिया, स्कूलों में हर कहीं लगे जूते लेके जैसे मर्जी बोलना। और ये ऋषियों को पता था ऐसा होगा, पता था उन्हें ऐसा होगा। गायत्री मंत्र का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए गायत्री मंत्र के लिए आवश्यक कर दिया। गायत्री मंत्र जो जपता है वो दीक्षित होना चाहिए, किसी गुरु से दीक्षित होना चाहिए, उसके पास यज्ञोपवीत होना चाहिए, उसके पास शिखा होनी चाहिए, वो सात्विक आचार का होना चाहिए, सात्विक व्यवहार का होना चाहिए। ये नहीं सुबह 8 बजे तो गायत्री जाप कर रहा है और 10 बजे भांग की वो लगा दी। ऐसे गायत्री सिद्धि नहीं होती। और गायत्री कितनी महिमा है। जो नियम से गायत्री पाठ करता है ना, वो जो बोल दे वो हो जाएगा। जाओ, इतनी शक्ति है गायत्री। जो कोहिनूर है, हमारे वेदों का सर्वोच्च मंत्र है। मंत्रों में जो सर्वोच्च है वो गायत्री मंत्र है। इसलिए गायत्री मंत्र की पात्रता सबको नहीं है। और गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए भी मना किया गया है। ये कोहिनूर है हमारा। इसलिए वेदों को, मंत्रों को हमारे किलित कर दिया ऋषियों ने। तो जीवन में दीक्षा लेना जरूरी है। सदगुरु का होना जीवन में आवश्यक है। सदगुरु होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसे हम बस में बैठते हैं ना, और बस में बैठने के लिए टिकट लेते हैं हम। जिसके पास टिकट नहीं होता है ना, उसको कंपन रहते 24 घंटे, ना जाने कब चेकिंग करने वाला आ जाए। बोलो, टिकट नहीं है जिसके पास, टेंशन रहती है कब जैसे आ जाए फाइन कर दे। और जिसके पास टिकट है आराम से खराटे मारता। इसी प्रकार यदि हमारी भी संसारिक यात्रा ये है, हमारे पास यदि टिकट है तो आराम से चले जाओगे, तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। दीक्षित दे दी है मंत्र। और हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आता है, तुमने 1000 पाप किए लेकिन मृत्यु के समय यदि तुम्हारी जुबान से गुरु मंत्र निकल गया तो यम के दूत तुम्हें लेने नहीं आते।
यम के दूतों का दर्शन नहीं होता, साक्षात भगवान के पार्षद आते। ये ताकत है गुरु मंत्र की।